आज हम पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर एक ही वीडियो में रिवाइज करेंगे। मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन प्लस एग्जाम क्वेश्चन। इसको एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के मेन टॉपिक्स। फर्स्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। फोर्थ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें मीनिंग्स, एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस। फिफ्थ, डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग, डिफरेंस फ्रॉम डेलीगेशन एंड एडवांटेज। अगर ये 5 हेडिंग क्लियर है तो चैप्टर प्रैक्टिकली कंप्लीट है। अब जानते हैं, स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क, असाइनिंग ड्यूटीज टू पीपल एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप सो दैट प्लान्स कैन बी पुट इनटू एक्शन। सिंपल लाइन में जानते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कन्वर्ट प्लान इनटू अ वर्किंग स्ट्रक्चर। अब जानते हैं इसके फीचर्स एंड नेचर्स। इसके सिर्फ हेडिंग समझेंगे। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ, स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एग्जाम्स के लिए की हेडिंग है। फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ, अडेप्शन ऑफ चेंज। फिफ्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। आप एग्जाम में इंपॉर्टेंस और फीचर्स को बिल्कुल हेडिंग के साथ लिखो। हर हेडिंग के नीचे 1-2 लाइन फुल मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल वर्सेस डिविजनल। Organized structure is the formal of framework that shows how jobs and people are grouped and how authority flows in an organization. अब इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्विक पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, बेसिक फंक्शन है प्रोडक्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। बेस्ट फॉर सिंगल प्रोडक्ट एंड स्मॉल टू मीडियम फर्म्स। एडवांटेजेस क्या है इसके? स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी सुपरविजन। इसकी लिमिटेशंस, पुअर इनर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, स्लो डिसीजन फंक्शन एंड सेंट्रिक थिंकिंग। डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके क्विक पॉइंट समझते हैं। बेसिस, प्रोडक्ट, रीजन, कस्टमर लाइक सोप डिवीजन, टेक्सटाइल डिवीजन एंड नो जोन, साउथ जोन एक्सेट्रा। बेस्ट फॉर large companies with multiple product and multiple market. Advantage, product result focus, flexible, clear accountability, management development. इसकी limitations जानते हैं। Duplication and high cost, interdivisional rivalry and control issue sometimes. Exam tips समझते हैं कुछ। Basis, specialization, cost, accountability suitable for in 4 to 5 points. You can easily write difference table. अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, grants authority and creates accountability for performance to a subordinate. इसके एलिमेंट्स याद करते हैं। एक इजी सा कोड है RAA, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर ड्यूटी असाइंड एंड इसका फ्लो होता है डाउनवर्ड। अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन, इसका फ्लो होता है डाउनवर्ड। अकाउंटेबिलिटी, आंसरबिलिटी टू सुपीरियर, फ्लोस अपवर्ड होता है बट कान बी फुली डेलीगेटेड। इसके इंपॉर्टेंस समझते हैं। Importance for organization. First, reduces workload of top managers. Second, better, faster decision at lower level. Third, improve efficiency. Fourth, support organizational growth. इसकी इंपॉर्टेंस भी जानते हैं एम्प्लॉय के नज़रिए से। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड कॉन्फिडेंस। सेकंड, हायर मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। थर्ड, बेटर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एग्जाम में जब इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस आए, आंसर को 2 हेडिंग में सिर्फ स्प्लिट करना। फर्स्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर एम्प्लॉयज। इवेल्यूएटर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं एंड ईजिली हाल मार्क्स देते हैं। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। इट इज़ द सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू मिडिल एंड लोअर लेवल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। यानी डेलीगेशन एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पॉलिसी है। डेलीगेशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस की। फर्स्ट, रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। सेकंड, क्विक एंड बेटर डिसीजन लोअर लेवल। थर्ड, मैनेजरियल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फ्यूचर लीडर्स। फोर्थ, motivation and morale of employees. Fifth, encourage health competition among division. And sixth, support growth and expansion. एग्जाम की ट्रिक, पहले मीनिंग 1-2 लाइन में लिखनी है, फिर 5-6 हेडिंग विद स्मॉल एक्सप्लेनेशन। परफेक्ट 5-6 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स और या एग्जाम टाइप क्वेश्चन जिन्हें आप घर पर लाउडली प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट, डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जानने हो तो मैं एक PDF आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वो देख लीजिएगा।
इट्स अ फ्री पीडीएफ। आप इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में पॉइंट से इजीली बना सकते हो। शॉर्ट में मैं आपको पूरा स्केलेटन दे चुकी हूँ। तो इस तरह हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को एक शॉर्ट में रिवाइज कर लिया है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस वीडियो को 2-3 बार देखकर खुद नोटबुक में हेडिंग्स लिखो, चैप्टर लॉक हो जाएगा। थैंक यू।